क्या बीजेपी विपक्षी एकता से घबरा गई है? क्या बीजेपी को डर लग रहा है विपक्षी एकता से? नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। मुझे ताजुब है कि मोदी जी ने राज्यसभा में कहा था कि मैं सभी विपक्षियों पर अकेले भारी हूं। अगर वो सभी विपक्षियों पर अकेले भारी हैं तो मंगलवार को एनडीए की मीटिंग में 30 से ज्यादा पार्टियों को क्यों बुला रहे हैं? क्या वे हमारी मीटिंग से घबरा गए हैं? सोमवार को विपक्षी पार्टियों की बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान दिया था। आपने तो ये बोला था पार्लियामेंट में, सभी अपोजिशन को मैं अकेला ही भारी पड़ता है। जब अकेला ही भारी पड़ता है फिर छोटे मोटे सबको लेके 30 क्यों गिन रहे? दरअसल 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक में छोटी बड़ी 38 पार्टियां शामिल हुई। इसमें से 25 पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास लोकसभा में कोई सीट नहीं है। देश में 18 जुलाई को दो बड़ी राजनीतिक घटनाएं हुई। बेंगलुरु में विपक्षी एकता की घटना से प्रभावित दिल्ली में भी घटना हुई। बेंगलुरु में 2 दिन से विपक्षी दलों का महाजुटान चल रहा था। इसमें 26 विपक्षी दल शामिल हुए थे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी ने एनडीए दलों की बैठक बुलाई थी। विपक्ष और एनडीए की ये बैठकें भले ही आगामी लोकसभा चुनाव पर रणनीति तैयार करने के लिए बुलाई गई हो, लेकिन इन बैठकों के जरिए यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कितने दल किसके साथ हैं, यानी कौन कितना दमदार है, कौन किस पर कितना भारी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विपक्षी एकता पर निशाना साधते हुए कहते हैं, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। तो क्या एनडीए की मीटिंग से यह अंदाजा लगा लेना चाहिए कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग? क्योंकि ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक तरफ जहां यह कहा जाता है कि एक अकेला सब पर भारी है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी मैजिक की बात कही जाती है, तो फिर अचानक शक्ति प्रदर्शन क्यों? क्या बीजेपी शक्ति प्रदर्शन कर रही है या फिर बीजेपी विपक्षी एकता से घबरा गई है? यहाँ एक बात समझिए कि विपक्ष में 26 दल और एनडीए में 38 दल शामिल हुए हैं, और वहीं इस बार बीजेपी के साथ कई ऐसे दल एनडीए की बैठक में शामिल हुए हैं जो पहले इसका हिस्सा भी नहीं थे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी को लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता का डर तो नहीं सताने लगा है? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री इतने पॉपुलर नेता हैं, सारी दुनिया में उनका डंका बजता है और वो एक अकेले ही सब पर भारी हैं, तो ऐसे में आखिर गठबंधन के 38 दलों के नाम गिनवाने की क्या जरूरत? एनडीए में जो पार्टी या जो नेता शामिल हुए हैं, क्या उससे विपक्षी एकता कमजोर हो सकती है? एनडीए में जो नई पार्टियां शामिल हुई है उसमें से एनसीपी यानी अजीत पवार गुट, जो अपने ही घर से बगावत करके अलग हुए हैं, चिराग पासवान जो खुद को हनुमान बताते हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हुई है। ऐसे ही करके एनडीए में 25 ऐसी पार्टियां हैं जिनके लोकसभा में एक भी सीट नहीं है, और विपक्ष में 11 पार्टियां ऐसी हैं जिनके लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। लेकिन यह वही भाजपा पार्टी है जो बार बार ज्यादा सीट मिलने की बात कहती है, वोट बैंक की बात करती है, और ये वही भाजपा पार्टी है जो ऐसे 25 पार्टियों को अपने साथ शामिल की है जिनके लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए मॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।